मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाह वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। वो कहते हैं जी कि दुश्मन जो है वो उससे हमेशा बच के रहना चाहिए, और दुश्मन और ख़ास तौर पे वो कहा जाता है बिच्छू जो है, बिच्छू का काम हमेशा होता है डंक मारना। वो किसी भी सूरत में उसकी सृष्ट में आ चुका है, और वही चीज़ इस वक्त भारत कर रहा है, मोदी सरकार। और मोदी सरकार ने एक बार फिर माहदे की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। फरवरी में जो सीज़ फायर का माहदा हुआ था, यानी कि माहदा नहीं, माहदा तो पहले से था। फरवरी में जब डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों तरफ के उनके दरमियान हॉटलाइन पर रब्ता हुआ, और उसके बाद तय हुआ था कि अब कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी सीज़ फायर माहदे का एहतराम किया जाएगा, वर्किंग बाउंड्री पर भी किया जाएगा, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी किया जाएगा। लेकिन भारत इससे बाज नहीं आया, और उसकी वजह क्या है? उन्होंने वर्किंग बाउंड्री सियालकोट वाली साइड पे बिला इश्तियाल फायरिंग की, और वर्किंग बाउंड्री क्रॉस की बीएसएफ के लोगों ने, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज इंडिया की जो है उन्होंने। और जब उनको रोका गया, और उसके जवाब में उन्होंने फायरिंग भी की, गोले भी फेंके, और कुछ कैजुअलिटीज़ की भी कोशिश की, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा बुलाया भारतीय चार्डी अफेयर्स को, नाज़िम उल उमूर को, और उनके हाथ में थमाया एहतजाजी मरासला। तो ये ऐसा क्यों किया उसने? असल चीज़ ये है, मसला ये है कि एक तो सी पैक का काफ़ी तकलीफ़ है, लेकिन फौरी तौर पर उसको जो तकलीफ़ है वो है कोरोना। कोरोना ने, आपको मालूम है, बार रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन कोरोना ने भारत का सत्यानाश कर दिया है, और तीसरा हफ्ता नहीं बल्कि चौथा हफ्ता स्टार्ट हो गया है, और मुसलसल वही अलमनाक मनाजर, वही कहर, वही क़यामत टूटी हुई है। और भारत की जो रियासती मशीनरी है, इंतज़ामी ढांचा है, वो हो गया है बिल्कुल तबाह हो गया है। और अब ऑक्सीजन समेत हर चीज़ जो है वहाँ पे नापैद, और अब मगरबी ममालिक यूरोप से जहाज़ उतर रहे हैं। बिल्कुल वही मंजर है जैसे हमारे अक्टूबर 2005 में ज़लज़ला आया था। तो उस वक्त मैं रिपोर्टिंग करता था, तो मैं जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे सुबह जाते थे, शाम को वापस आते थे, तो जहाज़ ही जहाज़ उतर रहे होते थे, मुख्तलिफ इमदादी सामान लेके आ रहे होते थे। तो यही चीज़ सूरत हाल इस वक्त मनाज़िर इंडिया के हैं। इंडिया में जहाज़ उतर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, ऑक्सीजन के प्लांट्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं, और वेंटिलेटर्स आ रहे हैं। ये सारा कोरोना से निपटने के लिए आ रहे हैं। फिर वो कहते हैं औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। अपने लोगों को उन्होंने वैक्सीन दी नहीं, और नंबरदारी के शौक़ में भेज दी बाहर, दूसरे मुल्कों को इमदाद के लिए वो भेजते रहे हैं, जहाँ से फिर वो वापस भी करते रहे हैं। अपने मुल्कों को उन्होंने नहीं दी। तो उन्होंने समझा था कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं नॉर्मल, लेकिन जो उनके आए मजहबी त्यौहार 3-4 और आखिरी था कुंभ मेला, उसके बाद तो उनका हो गया सत्यानाश, और सूरत हाल संभाली नहीं गई। तो ये सिचुएशन है इस वक्त इंडिया की। तो उस सारे से तवज्जो, क्योंकि उधर अब सरकार तो कहीं नज़र नहीं आ रही, और पॉलिटिकली उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 4 रियासतों में इलेक्शन हार चुका है बीजेपी और आरएसएस और मोदी सरकार। 4 रियासतों में, बड़ी रियासतों में इलेक्शन हार चुके। मुसलमान अब निकले हुए हैं उनकी मदद के लिए, आम शहरियों की मदद के लिए, कोरोना के मरीजों के लिए मुसलमान मदद कर रहे हैं। वहाँ के बड़े बड़े लोग सारे फरार हो चुके हैं, नज़र नहीं आ रहे। तो अब उधर से अपोजिशन ने भी हाथ ज़रा तेज़ कर लिया, छुरी तेज़ कर ली है, और वो मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्कगीर लॉकडाउन किया जाए, मुल्कगीर लॉकडाउन किया जाए, और इसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। इकॉनमी का सत्यानाश हो चुका है, और भारतीय डॉक्टरों में खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि इस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो शदीद तरीन ज़हनी दबाव का शिकार हैं, टेंशन में हैं, और काम कर रहे हैं, और उनको सहूलतें मुयसर नहीं हैं, हिफाजती तदाबीर जो इख्तियार की जा सकती हैं वो मुयसर नहीं है। तो जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं भारत में अब तक तकरीबन 750 डॉक्टर, 750 डॉक्टर जो हैं वो उनकी मौत हो चुकी है, और जबकि नीम तिब्बी अमले की तादाद इनके अलावा है। 750 डॉक्टर्स चल बसे हैं, और जबकि दीगर स्टाफ जो है, पैरामेडिकल स्टाफ जिसको कहते हैं, उनकी तादाद बेशुमार है, वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो ये चीज़ चल रही है, और फिर गन पॉइंट पे डॉक्टर से ड्यूटी ली जा रही है। तो मुसलसल वो दबाव का शिकार है। और ये रिपोर्ट किसी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारे की नहीं है, ये रिपोर्ट है वॉइस ऑफ जर्मनी की, DW की, उनकी रिपोर्ट्स हैं। फिर अगली बात एक और भी बताऊं कि मोदी नफरत बेचते हैं, और कर क्या रहे थे कि ये तबलीगी जमात के लोगों को मस्जिदों में उन्होंने बंद कर दिया था, और ये एक बीजेपी और आरएसएस ने पूरे इंडिया में ये कर दिया था कि ये हैं असल ज़िम्मेदार, जबकि वो सारे तो सारे हो गए महदूद,
और एक और बात भी बता दूं, मैं ये नहीं कहता कि कौन सा मज़हब कंपैरिजन, लेकिन हर मज़हब की जो असास है, जो उसकी हक़ानियत है, वो तो किसी न किसी अंबिया कराम से जुड़ती है। तो लेकिन ये असल असास को भूल चुके हैं, उसमें तहरीफ हो चुकी है। और इस वक्त क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जब आए तो सबको पाबंद किया गया, पिछले तमाम मज़हब के लोगों को भी आप ईमान लाएँ, वो नहीं ला सके। तो ये एक चल रहा है। तो खैर ये है इंडिया की सिचुएशन, तबलीगी जमात पे इल्ज़ाम, जबकि वजह बनी उनके अपने मजहबी त्यौहार। ठीक है। और यहाँ भी पाकिस्तान में भी कहूँगा कि हमारे जो अहले तशी हैं, फ़िक़े जाफ़ी से मुंसलिक पाकिस्तानी भाई, उन पर भी अफसोस होता है कि जब हर तरफ एक NCOC और पूरे मुल्क में एक SOPs दिए गए हैं, मस्जिदों में महदूद कर दी गई हैं इबादत, वहाँ पे SOPs आ गए हैं, एतकाफ़, तरावी, सब इबादतें, ईमन बैतुल्लाह शरीफ, तवाफ़ काबा और मस्जिद नबवी, यहाँ तक तमाम इबादतें जो हैं वो SOPs के साथ हो रही हैं और महदूद कर दी गई हैं। तो यौम अली पे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन पे अगर आप ना करते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने भी हुकूमत के फ़ैसलों को तस्लीम नहीं किया और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, हम यही कहेंगे। लेकिन ये एक बिल्कुल अजीबोगरीब किस्म की एक होती है जी अना, और ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता। उसके बाद फिर इंडिया को एक और तकलीफ भी है, वो तकलीफ़ है जी CPEC का। और CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने 2 टोक अंदाज में सुना दिया है कि मगरबी रूट पे बड़ी बर्क रफ्तारी से काम हो रहा है CPEC का, और अगले 3 साल के अंदर अंदर CPEC के तमाम रूट्स जो हैं वो फ़ाल हो जाएंगे और मुकम्मल आबो ताब के साथ जनाब अपना काम शुरू हो जाएगा तमाम रूट्स पे, ईस्टर्न वेस्टर्न तमाम रूट्स पे शुरू हो जाएगा जी, और वो ज़मीनी भी और बहरी भी। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ CPEC के मामले में और चाइना के साथ दोस्ती के मामले में नहीं किया जाएगा। तो ये भी इंडिया को एक तकलीफ़ है। पाकिस्तान के लिए मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तानी भाइयों के लिए ख़ास तौर पर छुट्टियाँ की गई हैं 10 दिन की। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन बता दूं कि पिछले साल ईद से पहले हमारा जो कोरोना है कमोबेश कंट्रोल हो चुका था, लेकिन हुआ ये कि ईद की छुट्टियां की गई और ईद की छुट्टियों पे हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं उन्होंने एहतियात नहीं की थी और वो निकल गए पहाड़ी इलाकों में, सैर व सयाहत, होटल भर गए, बाज़ार भर गए। उसकी वजह से जब 23 मई की ईद थी और जून में हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं 4000 से 50,000 तक हो गए थे, वेंटिलेटर पे मरीज़ों की तादाद कई गुना ज़्यादा हो गई थी, इसी तरीके से ऑक्सीजन बेड पे मरीज़ों की तादाद कई गुना ज़्यादा हो गई थी। यही चीज़ इंडिया के साथ भी हुई। इंडिया में एक दफ़ा कहा गया कि जी सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, और उन्होंने भी फिर जब मजहबी त्यौहार शुरू हुए उसमें मोदी सरकार ने शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए और दूसरा इलेक्शन, ये दोनों बातें जब हुई तो अब इंडिया का हाल हमारे सामने है। तो पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी ये गुजारिश है कि पिछली ईद के तजर्बे से सबक सीखना चाहिए, और ये जो 10 छुट्टियाँ दी गई हैं ये इसलिए नहीं दी गई कि आप बाज़ारों में चढ़ दौड़ें, रेस्ट करें, घरों में इबादत करें और कोई ऐसा काम ना करें SOPs के ख़िलाफ़ कि जिससे हालात ख़राब हों और ईद के बाद खुदा न खास्ता हमें भी किसी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े। तो गवर्नमेंट को भी फॉलो करें, NCOC को भी फॉलो करें। और इस वक्त पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी चल रहा है और उस पर अमल करना चाहिए, और फ़ौज मौजूद है और फ़ौज के आने के बाद भी सिचुएशन कंट्रोल हुई है। SOPs पे अमल, और दूसरा दुकानें सील की जा रही हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और उसके बाद ये हुआ है कि हमारा जो है पॉजिटिविटी, जो कोरोना के पॉजिटिव रेशो है वो सिंगल डिजिट में आ गया है। पहले हम ऊपर जा रहे थे, ये एवरेज में बता रहा हूँ, लेकिन जो बड़े शहर हैं उसमें 20+ भी है और 10+ भी है, 15+ भी है, लेकिन ओवरऑल एवरेज है वो सिंगल डिजिट में आ चुका है। और अगर हम ये ईद के भी छुट्टियाँ 10 दिन जो मिली हैं इन पर भी अगर एहतियात कर लें तो मेरा ख्याल है हमारे मामला काफ़ी सीधे हो सकते हैं। तो एहतियात ही करनी चाहिए। और दुनिया भर में जिस वक्त वैक्सीन की 1 अरब 16 करोड़ खुराकें लग चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान में भी ये प्रोसेस तेज़ हो गया है और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन कोई जो एवरेज आ रही है वो 1.5 लाख से भी तजावुज़ कर गई है, 1.5 लाख यौमिया। और जो फुल डोजेस दी जा चुकी है वो 1 मिलियन को दी जा चुकी है, फुल डोज भी दी जा चुकी है। और ये सिचुएशन इस वक्त है जनाब, और ये तेज़ी से हमारे यहाँ तादाद बढ़ रही है कोरोना वैक्सीन
एंटी कोरोना वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। सियासी मैदान में यह खबर है कि हुकूमत ने 2 ऑर्डीनेंस की मंजूरी दे दी है। एक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद कर दिया गया है, काबीना ने मंजूरी दे दी है और वो ऑर्डीनेंस जारी कर दिया जाएगा, नाफिज हो जाएगा। और दूसरा ऑर्डीनेंस है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, उनको दे दिया गया है वोट का हक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करता है उसको भी टास्क दे दिया गया है। ये 2 बड़े फैसले किए गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। मुस्लिम लीग नवाज़ अभी इफ बट्स लगा रही है, वो नाक का मसला है उनका, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू आएँ। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डीनेंस जारी कर दिए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसका पाबंद बना दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जिसने जाना है जाए और जिसने ऑर्डीनेंस को चैलेंज करना है वो चैलेंज कर दे। और उसके बाद अब बातचीत चल रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातें, दोनों ईवानों में अक्सरियत मौजूद है और शहबाज शरीफ साहब भी वो भी ऑन बोर्ड हो जाएंगे। तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आ जाएंगी। और अब एक और बात भी की है मुस्लिम लीग नवाज़, वो वही बात है कि अना का मसला है, थोड़ा सा नाक का भी मसला है। अब उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे अगर नेशनल डायलॉग होना है तो फिर इलेक्शन कमीशन के प्लेटफॉर्म से होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हुकूमत है और ये सब कुछ है, तो आना तो पार्लिमान में ही है, बिल पार्लिमान ने मंजूर करना है, लिहाजा आने वाले दिनों में इस बारे में अहम पेशरफ्त भी होगी। इजाज़त दीजिए।